हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योजना गुरु पर। तो दोस्तों, आज हम आपको पेंशन से संबंधित हर एक जानकारी देने वाले हैं। इस बार पेंशन बढ़ाई गई है, जो 800, 1000 और 1500 तक की बढ़ाई गई है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको सारी जानकारी एकदम सटीक मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करें। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको पेंशन कितनी बढ़ी है और ये बताएंगे कि आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति क्या है, यदि आप आवेदन कर चुके हैं तो उसका स्टेटस आखिर क्या है। चलिए तो सबसे पहले आपको पेंशन राशि की पूरी जानकारी दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप पेंशन राशि की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आए हैं, जहां पर आप वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, जिसमें यदि लाभार्थी की आयु 80 से 150 के बीच है तो उन्हें केंद्रीय अंश की तरफ से 500 रुपए महीना, जबकि राज्य अंश की तरफ से 700 रुपए महीना और कुल मिलाकर 1200 रुपए प्रति माह प्राप्त हो सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन में यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं और न्यूनतम आयु 60 है, जबकि अधिकतम आयु 79 यानी 79 है, और इसके तहत आपको केंद्रीय अंश 200 रुपए प्रदान करता है, जबकि राज्य अंश 1000 रुपए यानी टोटल राशि आपको 1200 रुपए तक प्राप्त हो सकती है। वहीं यदि न्यूनतम आयु 80 है और अधिकतम आयु 150 है, 1200 रुपए राज्य अंश है यानी कि टोटल 1200 रुपए, जबकि वृद्ध अवस्था पेंशन में ही यदि आयु 60 से 79 के बीच है, 60 से 79 के बीच, तो 1200 रुपए टोटल है। और इस तरह से गरीबी रेखा से ऊपर परंतु परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। इस प्रकार से जो गरीबी रेखा के नीचे है या ऊपर है उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। आप यहाँ पर टोटल सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वृद्ध अवस्था पेंशन में यदि आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं तो केंद्र की तरफ से आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि राज्य 1200 रुपए देता है। अब इस तरह से आपको हमने वृद्धावस्था पेंशन का बताया। आप विधवा अवस्था पेंशन का भी जान सकते हैं कि विधवा पेंशन की क्या जानकारी है। यहाँ पर आप जान लीजिए कि यदि विधवा पेंशन योजना गरीबी रेखा से ऊपर है तो न्यूनतम आयु 40 होनी चाहिए और अधिकतम 59 होनी चाहिए, जिसकी तरफ से आपको केंद्रीय अंश कुछ नहीं मिलता, जबकि राज्य अंश 1200 रुपए मिल रहा है। इस तरह से टोटल राशि आपको 1200 रुपए तक प्राप्त होती है। विधवा अवस्था पेंशन योजना में ही यदि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और आयु सेम है 40 से 59, जिसमें केंद्रीय अंश की तरफ से 300 रुपए और राज्य अंश की तरफ से 900 और टोटल इस तरह से 1200 रुपए तक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरह से दिव्यांग पेंशन की बात भी है। यहाँ पर आपको दिव्यांग पेंशन की बता देते हैं कि 1200 रुपए यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें ऊपर और रेखा के जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कुष्ठ रोगी को 1000 रुपए की पेंशन राशि मिलती है। गरीबी रेखा से ऊपर परंतु परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम होनी जरूरी है। ये तो हमने आपको बता दिया है कि आप सभी पेंशन के बारे में किस प्रकार से राशि के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ये जो जानकारी हमने आपको दी है। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप आवेदन कैसे करेंगे। आपको इसके लिए आवेदन करें की लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप आवेदन कर सकते हैं। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको नया आवेदन लेना होगा। आप नया आवेदन लेंगे तो किस पेंशन के तहत फॉर्म भरना है, इसलिए आप आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए वृद्ध अवस्था पेंशन के लिए आपने फॉर्म पर क्लिक किया है, तो इस तरह से आपको वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कुछ जानकारी दी जाएगी कि आवेदन का फॉर्म जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, सारी जानकारी सही प्रकार से भर देनी है और आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की यदि आप स्थिति जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन राशि दी हुई है, यहाँ पर आवेदन की स्थिति जाने दिया हुआ है। यहाँ पर आप इस तरह से आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। आवेदन की संख्या आपको डालनी है, कैप्चा आपको डालना है और शो स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको बता दें कि आप इस तरह से इन योजनाओं के तहत जो राशि मिल रही है आपको पेंशन के तहत, इस तरह से दोस्तों आप सभी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या फिर किसान पेंशन योजना, सभी योजनाओं की जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि कितनी राशि मिलती है, किस प्रकार से आपको राशि मिलेगी, आपको आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के बाद जो स्थिति होगी वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। इस अकेली वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। यदि आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर संपर्क करें पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी और यहाँ पर आप इस तरह से मेल या फिर नंबर डालकर आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।